पाँच से टू हब के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग गणित के 25 प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है तो x का मान क्या है। देखिए, अगर इसको आप फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस 6। इसे और अगर करेंगे, x कॉमन लेके करेंगे तो x माइनस 3 और x माइनस 2 हो जाएगा। और अगर इसके जीरो के बराबर दिखाएंगे तो एक मान क्या आएगा, एक मान 3 आएगा और दूसरा मान क्या आएगा, 2 आएगा। यानी कि इसमें जो x के मान आएंगे वो क्या आएंगे, x के मान क्या आएंगे, 2 और 3। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंडर रूट 625 का मान क्या है। तो अंडर रूट 625 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 625 को क्या लिखा जा सकता है, 25 इंटू 25। जब ये रूट के बाहर आएगा तो इसे क्या लिखा जाएगा, केवल 25 लिखा जाएगा। यानी कि जो हमारा अंडर रूट 625 का मान होगा वो क्या होगा, 25 होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 3 है, हाइपोटेनस 5 है, तो बेस कितना होगा, 4 होगा। यानी जो कॉस थीटा होगा वो क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस आधार बटे कर्ण, यानी क्या हो जाएगा 4/5। यानी इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन ए 4/5। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 1331 हो जाती है तो मूलधन कितना होगा। देखिए, अगर हमारा चक्रवृद्धि ब्याज 1331 है तो प्रिंसिपल इंटू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10/100 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1331 इज इक्वल टू पी इंटू कितना आ जाएगा, 11/10 का होल क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 3 वर्ष है, कितना हो जाएगा, 11/10 का होल क्यूब हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1000 आएगा। यानी कि जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 96 और 144 का HCF निकालना है। अब देखिए, 96 को आप क्या लिखेंगे, 16 इंटू 6 और 144 को क्या लिखेंगे, 16 इंटू 9। तो जो यहाँ पे HCF निकल के आया वो कितना निकल के आया। अब इसको और क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 3 इंटू 2। यहाँ पर क्या लिया जा सकता है, 16 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो 16 इंटू 3 यहाँ पे दोनों में क्या दिख रहा है, वो कॉमन दिख रहा है। तो 16 इंटू 3 कितना हो गया, 48 हो गया। यानी कि जो इसका सही उत्तर होगा वो कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए। यानी इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, ऑप्शन डी। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक सिक्के को उछालने पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। जैसे अगर हम कोई सिक्का उछालेंगे तो वहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, या तो हेड हेड हो, दूसरा क्या होगा, टेल टेल होगा, और तीसरा क्या होगा, हेड टेल होगा। ये 3 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, टोटल आउटकम कितने हैं, टोटल आउटकम कितने हैं, 6 हैं। टोटल आउटकम कितने हैं, 6। उसमें से हेड कितनी बार आया है, 3 बार आया है। तो 3/6 अगर आप करेंगे तो 3/6 कितना आएगा, 1/2 आएगा। यानी कि जो हेड आने की प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी, 1/2 होगी। ठीक है, ऐसे ही टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी कितनी होगी, वो भी 1/2 होगी। लॉग 1000 की वैल्यू क्या होगी। देखिए, लॉग 1000 को हम क्या लिखेंगे, 10 का पावर 3। बेस भी 10 होगा, तो अब लॉग का रूल क्या कहता है, ये क्या हो जाएगा, 3 log 10 बेस 10। और बेस और वो सेम रहेगा तो क्या होगा, वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा। यानी कि जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 3। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। तो अब देखिए, हमें रेडियस कितना दिया हुआ, 7 दिया हुआ है।
एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या हो जाएगा 22/7 इंटू 7 एक कैंसिल हो जाएगा। 22 इंटू 7 कितना आएगा 154 आएगा। यानी कि जो इसका सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो कितना होगा 154। यानी जो ऑप्शन ए होगा वो इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। द राइट आंसर इज ए 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 2x + 7 इज इक्वल टू 19। 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 19 - 7। 2x इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा 6। यानी हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा बी होगा। यानी 2x + 7 इज इक्वल टू अगर 19 है तो x की वैल्यू कितनी आएगी 6 आएगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 12c2 की वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, कैसे हल करेंगे इसको। फैक्टोरियल 12 अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 10। अब ये क्या होगा 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2। फैक्टोरियल 10 से फैक्टोरियल 10 कैंसिल हो जाएगा। 12 इंटू 11 होगा 132। 132 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 66। ठीक है, यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए होगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा 66। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पूछा क्या है कि 3, 7, 9, 15 और 21 की मीडियन क्या है। ठीक है, माध्यिका। अब जब हम माध्यिका निकालते हैं तो माध्यिका हम कैसे निकालते हैं, माध्यिका में हम क्या देखते हैं, माध्यिका में हम देखते हैं कि उसके नंबर ऑफ़ टर्म्स कितने, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ़ टर्म्स है 5 हैं। तो टोटल जो इसका वो होगा मीडियन होगा वो क्या होगा n+1/2th टर्म होगा। तो 5 + 1 अपॉन 2 मतलब 6/2 मतलब कौन सा टर्म आएगा, थर्ड टर्म आएगा। अब इसको आपको रीअरेंज करना होगा। रीअरेंज करेंगे तो ये तो ऑलरेडी रीअरेंज है, तो 3, 7, 9, 15 और 21। तो हमारा जो थर्ड टर्म है वो क्या है 9 है। यानी कि जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा ऑप्शन बी होगा। अगर ऑप्शन बी होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा क्या 9। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो थीटा की वैल्यू क्या है। देखिए अगर tan थीटा 1 है तो क्या होगा, इसका बेस भी 1 होगा और हाइपोटेनस भी 1 होगा। तो जो इसका परपेंडिकुलर सॉरी बेस और परपेंडिकुलर 1 1 है तो हाइपोटेनस कितना होगा √2 होगा। तो अगर हम इसको लेंगे तो ये किसके इक्वल होगा 45 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू अगर 1 है तो ये किसकी वैल्यू होती है tan 45 की वैल्यू होती है। तो tan 45 इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बी। यानी कि जो tan थीटा अगर 1 है तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री आएगी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 5000 पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो क्या होगा 5000 इंटू 8 इंटू 3/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा। 50 इंटू 8 50 इंटू 8 कितना होगा 400, 400 इंटू 3 करेंगे कितना आएगा 1200। यानी सही आंसर क्या होगा सी होगा। यानी 5000 पर 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा 1200 होगा। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। किसी षटभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। हेक्सागन अगर हम लेते हैं तो हमारे जो टोटल उनके इंटरनल एंगल होते हैं उनका वैल्यू कितना होता है। तो देखिए एक एंगल 90 डिग्री का होता है, स्क्वायर का 360 होता है। तो 90 इंटू 6 करेंगे तो कितना आएगा 540 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1728 का क्यूब रूट क्या होगा। अब देखिए
क्यूब रूट अगर लेंगे 1728 का तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये होगा क्यूब रूट ऑफ 12 इंटू 12। इसका मतलब है कि 1728 का जो क्यूब रूट होगा वो क्या होगा, 12 होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये 3 बार 12 है तो बाहर भी क्या आएगा, 12 ही बाहर आएगा, यानी कि जिसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो 1728 का क्यूब रूट कितना होगा, 1728 का क्यूब रूट कितना हुआ, 12 होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, अब a बाई बी कितना है, 3/5 है, और b बाई सी कितना है, b बाई सी कितना है, 10/7 है। आपसे पूछा क्या है, a बाई सी पूछा है, तो आप क्या करेंगे, a बाई बी इंटू बी बाई सी, तो 3/5 इंटू 10/7 कट गया, 5 2 जा 10 हो गया, तो 3 2 जा 6, तो 6/7। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 6 इंटू 6:7। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका सही सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी सही आंसर क्या होगा, आंसर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 120 मीटर लंबी एक ट्रेन 6 सेकंड में एक खंभे को पार कर जाती है, उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। तो पहले हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पे क्या है, 120/6 करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। तो हमारा वैल्यू मीटर पर सेकंड में कितना आ गया, मीटर पर सेकंड में कितना आ गया, 20 आ गया। ठीक है, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 20 इंटू 18/5, तो 5 4 जा 20, 18 4 जा 72, यानी कि जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन बी, यानी 72 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी, किसमें, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा है, 2 4 4 5 6 6 6 8 का बहुलक या मोड ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या होता है, जो टर्म ज़्यादा बार आया होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका बहुलक बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 2 बार आया है, 5 1 बार आया है, 2 1 बार आया है, 8 1 बार आया है, लेकिन 6 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। इसीलिए जो इसका बहुलक होगा, इसका जो बहुलक होगा वो क्या होगा, इसका बहुलक होगा ऑप्शन सी, यानी 6। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, इस x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 3, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या है। तो क्या होगा, 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, डायरेक्ट वैल्यू पुटिंग करते हैं। 2 का क्यूब कितना होगा 8, 3 का क्यूब कितना होगा 27, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 35। ठीक है, यानी कि तो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कितना 35। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है। अब देखिए कॉस 60 हमारे पास कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2, तो सेक 60 क्या होगा, कॉस का उल्टा होगा, यानी कितना आएगा 2 आएगा, यानी सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। तो सेक 60 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, 18 24 और 30 का एलसीएम निकालना है। अब देखिए 18 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 9 इंटू 2, 24 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 8 इंटू 3, और 30 इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, 3 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ पे आप देखिए 9 एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे 3 एक बार, यहाँ पे 3 एक बार, यहाँ पे 3 कितनी बार, 2 बार, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 9 इंटू 8 इंटू 5। अब करिए तो क्या हो जाएगा
9 इंटू 8 इंटू 5, तो 9 इंटू 8 होगा 72, 72 इंटू 5 कितना होगा 360, यानी कि जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन डी, यानी 360 विल बी इट्स राइट आंसर, 360 विल बी इट्स राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का विकर्ण क्या होता है? तो किसी भी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a√2 होता है। तो कितना हो जाएगा 10√2 हो जाएगा, क्योंकि साइड कितनी है 10 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 10√2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 8 संख्याओं का औसत कितना है, 25 है। 8 संख्याओं का औसत कितना है, 25 है, तो उनका योग कितना है? ठीक है, अब देखिए हमारे पास 8 संख्याएं हैं, तो अगर 8 संख्याएं, पहली संख्या हम x ले लेंगे, पहली संख्या अगर हम x लेते हैं, दूसरी क्या होगी x+1, और हमारी जो 8वीं संख्या होगी वो कितनी होगी x+7, अपॉन में 8 इज इक्वल टू कितना है 25 है। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 25 इंटू 8 कितना होगा, 25 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 25 इंटू 8 हो जाएगा 200। अब x कितनी बार आया है, अब देखिए x+1 प्लस x+2 कहाँ तक चलेंगे, x+7 तक, इसके इक्वल होगा 200 तक। ठीक है, तो अब यहाँ पर कितना होगा 8x और 2 1 3, फिर आगे क्या आएगा 3 आएगा, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28। अब ये कितना हो जाएगा 8x इज इक्वल टू 172। ठीक है, तो इसमें इतना नहीं करना, इसमें बस पूछा क्या है, अगर 8 संख्याओं का औसत 25 है तो उनका योग कितना है। तो हमने देखा अगर 8 संख्याओं का औसत 25 है तो अगर हमें क्या निकालना है, उनका योग निकालना है, तो सभी संख्याओं को हम ऐड करेंगे, तो x+x+1 कहाँ तक चलेंगे, x+7 तक, तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 8, यानी कितना आ जाएगा 200। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जो इसका औसत आएगा, जो योग आएगा वो कितना आएगा, वो योग आएगा वो कितना होगा 200 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 1200 में 20% लाभ पर बेचता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए सपोज़ करिए जो आर्टिकल की प्राइस है वो कितनी है, P है, अगर वो उसको 20% लाभ पर बेच रहा है तो कितना होगा 120/100 इज इक्वल टू 1200। अब यहाँ पे 120 से ये पूरा 120 कैंसिल हो गया, कितना बचा 10 इंटू 100, यानी जो आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस आई वो कितनी आई 1000। ठीक है, तो जो हमारा सही आंसर होगा, वो क्या होगा, वो होगा ऑप्शन बी 1000। ठीक है, तो आज हमने मैथ के अरिथमेटिक के 25 प्रश्नों को हल किया, अरिथमेटिक और एडवांस मैथ के 25 प्रश्नों को हल किया। ये आपके पेपर में, पेपर 2 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर से रिवाइज़ कर लीजिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।